हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा उसके सामने वाले बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पे तुरंत प्राप्त हो जाए। देखिए आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए सबसे पहले क्या आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में जानते हैं? आप इसके पहले वाली क्लास में क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है हमारी संख्या के रूप में 6 होते हैं। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स। उसी तरह से हमारा प्रतिलोम का मतलब, इनवर्स का मतलब होता है कि किसी भी फंक्शन के ऊपर इनवर्स लग जाना। जैसे कि a के पावर में अगर हम नेगेटिव लगा देते हैं तो इसको हम बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। तो अब इसमें बात आती है कि इसमें दो नाम है, प्रतिलोम और त्रिकोणमिति, इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्री। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के पावर में जब हम -1 लगा देते हैं तो इसी को हम बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पावर में अगर हम -1 लगा देते हैं तो इसी को हम बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब हमने पावर में -1 लगा दिया तो इसमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इनवर्स में होने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं। जैसे कि साइन इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स को हम लोग कभी भी साइन एक्स के होल पावर में -1 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू जो होता है इसमें दो चीजें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन और एक्स जो होता है इसमें दो चीजें होती हैं। एक होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक होता है उसका एंगल। तो अब ये जो है पावर जो लगा हुआ इनवर्स वो केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे ही लगा हुआ है, उसके एंगल पे नहीं लगा हुआ है। इसीलिए हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। और एक बात और है कि इसको हम लोग 1/sin x भी नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे दो चीजें हैं। तो इनवर्स फंक्शन क्या होता है कि अगर हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे अगर नेगेटिव लगा देंगे तो हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाएगा। और इसके दो रिस्ट्रिक्शंस हैं। रिस्ट्रिक्शन पहला नंबर ये है कि इनवर्स को हम लोग होल पावर इनवर्स नहीं लिख सकते हैं और साइन और एक्स को हम लोग 1/sin x नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इसमें सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो होता है हमारा किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मुख्य मान निकालना, प्रिंसिपल वैल्यू। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री में हर एक वैल्यू का वैल्यू होता है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। उसी तरह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी वैल्यू होते हैं। जैसे साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2। ठीक है, तो अब ये प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, मुख्य मान क्या होता है, तो एक बात हम लोग समझेंगे पहले यहाँ पे। जैसे कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है तो केवल साइन 30 की वैल्यू 1/2 नहीं होती है, और भी कई मानों में वैल्यू 1/2 होता है। जैसे कि साइन 120 की बात हम लोग करें तो साइन 120 की वैल्यू भी साइन 150 की बात करें तो साइन 150 की वैल्यू भी 1/2 होती है। ठीक है, और साइन 300 की बात करें तो इसकी वैल्यू भी 1/2 होती है हमारी। इससे अनेक वैल्यू भी हमारी वैल्यू 1/2 मिलता जाता है। तो अब ये बात होती है कि 30 भी है, 150 भी है, 300 भी, ऐसे बहुत सारे वैल्यूज होंगे हमारे जिसके वैल्यू 1/2 होंगे। तो उसी तरह प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है हमारा, जो हम बोलते हैं इनवर्स फंक्शन का भी वैल्यू इसी तरह से कई सारे वैल्यूज पे 1/2 और 1/2 से मिलते रहेंगे। तो मुख्य मान जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है हमारा, मुख्य मान जो होता है उसको बोलते हैं कि अनेक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, उसमें से सबसे छोटी वैल्यू को, मिनिमम वैल्यू को हम लोग बोलते हैं कि वह उसका प्रिंसिपल वैल्यू है, सबसे मिनिमम। जैसे 30 है, ये सबसे मिनिमम वैल्यू है तो हम बोलेंगे इसका प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान है, प्रिंसिपल वैल्यू है। साइन 30 = 1/2, ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान है। ठीक है, तो मुख्य मान हमने क्या समझा पहले कि किसी भी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में अनेक मानों में सबसे छोटी वैल्यू को, सबसे छोटे मान को हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मुख्य मान बोलते हैं। ठीक है, अब मुख्य मान जानने के लिए हमें याद रखने पड़ेंगे इसके डोमेन और रेंज, क्योंकि जो मुख्य मान होते हैं डोमेन और रेंज के बीच में ही होते हैं, डोमेन और रेंज के बीच में ही होते हैं इसके, क्योंकि इसका एक्सप्रेशन होता है कि डोमेन और रेंज, डोमेन का मतलब होता है जो वैल्यू इनपुट कर सकते हैं, रेंज मतलब जो हमें आउटपुट होगा। तो इसमें
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अलग अलग इसके डोमेन और रेंज होते हैं, क्योंकि जो भी हमारा प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेंज के बीच में होता है, परिसर रेंज के बिटवीन होता है उसका। जैसे कि साइन x का हमारा डोमेन जो है, प्रांत जो है वो होता है रेंज, और इसका परिसर जिसको बोलते हैं रेंज, इसका रेंज, इसका डोमेन होता है, डोमेन का मतलब हम इनपुट कर सकते हैं, रेंज से मतलब हमें आउटपुट होगा, तो इसका वैल्यू जो होता है -1 और 1 के बिटवीन होता है, और रेंज जो होता है -π/2 से +π/2 के बिटवीन होता है। ठीक है, इसी तरह से हमारे cos इनवर्स x फंक्शन है, tan इनवर्स x फंक्शन है, cot इनवर्स x फंक्शन है, tan sec इनवर्स x फंक्शन है, और cosec इनवर्स x फंक्शन है। इन सबके अलग अलग जो है इसके डोमेन और रेंज होते हैं, और सारे के प्रिंसिपल वैल्यू अगर हमें फाइंड करना हो, क्योंकि आपका पहला टॉपिक ही है आपको रेंज फाइंड करना, डोमेन उसका जो है प्रिंसिपल वैल्यू निकालना, सॉरी सबसे पहला टॉपिक है मुख्य मान निकालना, तो इसलिए जो हमें इसका डोमेन और रेंज पता होना चाहिए। तो cos और sec का जो डोमेन होता है वो -1 से 1, और रेंज जो होता है वो होता है 0 से π के बीच में। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये इंटरवल्स के बीच में होता है, ये क्लोज इंटरवल्स है, क्लोज इंटरवल के बीच में होता है। tan इनवर्स x का जो डोमेन होता है पूरा R, पूरा रियल नंबर्स का मतलब होता है, हम इसको लिख सकते हैं -∞ से +∞ के बीच सारे वैल्यूज, और इसका रेंज होता है -π/2 से π/2 के बीच में ही होता है। cot इनवर्स x का भी पूरा रेंज हमारा R होता है, और इसका जो रेंज होता है वो 0 से π होता है। sec इनवर्स x का पूरे रियल नंबर होते हैं, लेकिन केवल -1 और 1 को छोड़ करके, इन दोनों को छोड़ करके, ठीक है। और इसके जो हमारे जो रेंज होते हैं वो 0 से π के बीच में होते हैं, लेकिन इसमें से हमें π/2 को माइनस करना पड़ता है, क्योंकि sec π/2 पे वैल्यू हमारे इन्फिनिटी मिलते हैं, और इन्फिनिटी हमारा रियल नंबर्स नहीं होते हैं। cosec इनवर्स x का जो हमारा जो डोमेन होगा वो R-1, और 1 को हमें यहां भी माइनस करना पड़ेगा, और यहां से जो हमें रेंज मिलेगा वो -π/2 से π/2 के बिटवीन, और इसमें से भी हमें एक 0 को निकालना पड़ेगा, क्योंकि 0 निकलेगा तभी इसके वैल्यू हमें रियल मिलेंगी, बाकी अगर 0 नहीं निकलता है तो इनफाइनाइट वैल्यू मिल जाएंगे। तो ये होते हैं हमारे डोमेन और रेंज। इसके आधार पे जो है, इसके बेस पे जो है, हम लोग किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड करते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हम एग्जांपल लेंगे प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए, और उसके पहले एक फॉर्मूला और हम देखते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के पहले जो है एक फॉर्मूला और हम यूज करेंगे, तो उसके बाद हम एग्जांपल देखेंगे इसके प्रिंसिपल वैल्यू को निकालने का। सबसे पहला इसमें फॉर्मूला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, सबसे स्टेप नंबर 1 फॉर्मूला है कि अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और यहीं पे एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, वही अगर साइन है तो उसी साइन इनवर्स x का एक दूसरा फंक्शन हो, तो इस कंडीशन में ये और ये दोनों कैंसिल होके हमारे बचते हैं केवल x। लेकिन ये ध्यान देना होता है कि जो भी x का वैल्यू होगा वो हमारे प्रिंसिपल में होगा, प्रिंसिपल वैल्यू में होगा, मतलब x जो बिलोंग करेगा वो बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 के बिटवीन ही मिलेगा हमें। ठीक है, इसी तरह से हमारे cos इनवर्स x फंक्शन है तो भी x होगा, tan इनवर्स x है तो भी हमारा वैल्यू क्या होगा, x होगा, cot इनवर्स x होगा, sec इनवर्स x तो भी x होगा, cosec इनवर्स x तो भी इसके वैल्यू x ही मिलेगा हमें।